दोस्तों आज हमारे पास है RHC स्टेनो स्किल टेस्ट की RTI कॉपी जो अक्टूबर 2023 में स्किल टेस्ट हुआ था उसके किसी शिफ्ट की कॉपी है। उसको हमें एनालिसिस करके ये बताना है कि यूज़र के कौन से 4 एडिशनल, 35 स्पेलिंग, 2 मिसिंग, 1 पंक्चुएशन और 10 स्प्लिट मिस्टेक काउंट हुए हैं। इसके लिए हमारे पास यूज़र का डेटा और मास्टर डेटा है जिसको मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है, बट आपको आसानी से समझ में आ सके उसके लिए मैं हर एक मिस्टेक को फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे कम से शुरुआत करते हैं। कितनी मिस्टेक है? एक है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होता है? फुल स्टॉप ही बोलते हैं ना, वो तो कॉमा तो बोलते नहीं है। तो अगर यूज़र ने कहीं फुल स्टॉप की मिस्टेक कर दी है इट मीन्स वो पंक्चुएशन मिस्टेक हुई है। जैसे यहाँ पर एक शब्द था अपने हक में करवा लिया फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप किसके साथ कनेक्ट था? लिया के साथ। यूज़र ने क्या लिख दिया? करवा लिया था। ये तो बिना फुल स्टॉप का हो गया, मतलब पंक्चुएशन मिस्टेक हो गई। ये बात अलग है कि था एक्स्ट्रा हो गया, वो बात अलग है, पर फिलहाल तो ये बिना पंक्चुएशन का हो गया ना। सो एक पंक्चुएशन मिस्टेक पकड़ में आ गई। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर है मिसिंग। मिसिंग एक्चुअली प्योर मिसिंग होना चाहिए था, बट ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं यहाँ पे पाया हूँ। या हो सकता है यूज़र ने जो काला पीला किया है ना इसमें कि साहब यहाँ पे पेन चला दी, वहाँ डॉट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हो सकता है मैं प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। फिलहाल मैंने ये जो पाया है वो ये है विक्रय विलेख और पढ़ा लिखा। इन्होंने मास्टर कॉपी में लिखा था स्पेस के साथ। जैसे हम एक नोटिस करें तो यहीं कहीं पे विक्रय विलेख ये रहा। ठीक है, विक्रय विलेख टूटा हुआ है एंड देन पढ़ा लिखा ऑल्सो टूटा हुआ है, नो डैश और कनेक्टिविटी। ठीक है, बट यूज़र ने क्या करा? इनको कनेक्ट कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू रूल ये मर्ज में काउंट होने थे। विक्रय कनेक्टेड विलेख तो मर्ज होना चाहिए था, बट ठीक है उन्होंने क्या करा? विक्रय को विक्रय विलेख से काउंट कर दिया। अब विलेख बचा मिसिंग, सेम एज पढ़ा लिखा में डैश लगने पर वो एक वर्ड हो गया, तो उसको इससे काउंट कर दिया पढ़ा से। अब लिखा बचा मिसिंग। ठीक है, तो अब समझ गए ना दो मिसिंग कौन से हैं? विलेख और लिखा, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 4 जो है एडिशनल। एडिशनल मतलब जो है ही नहीं सेंटेंस में। जैसा एक तो हमने बता दिया था, मैंने एडिशनल को यहाँ पर ग्रीन कलर से सर्कल किया है। ठीक है, क्या सेंटेंस था? विरासत इंतकाल बादी, ऐसा कुछ कुछ लिखा था। एक सेकंड, ये रहा, विरासतन इंतकाल बादीगण व उसकी बहन, ऐसा कुछ था। बादीगण को यूज़र ने आउटलाइन में कंफ्यूज होकर बादी तो सही लिख दिया, जो गण शब्द था बहुवचन का उसको अलग से काल कर दिया। सो बेचारा वो निपट गया। बादीगण तो गया काम से, क्योंकि बादीगण तो है ही नहीं है। सो एक स्पेलिंग मिस्टेक, और ये जो तोड़ के अलग लिखा वो एडिशनल हो गई। ठीक है, आगे चलें। नाम करवा लिया, ऐसा कुछ था, नाम करवा लिया, नाम दर्ज किया था, बहन के नाम दर्ज किया था, ऐसा कुछ था। बट इन्होंने क्या किया था? बहन के नाम पर दर्ज किया था, पर एक्स्ट्रा हो गया। एंड ये तो मैंने बता ही दिया कि लिया था एंड था एक्स्ट्रा कर दिया। ऐसे क्या था? प्रश्नगत विक्रय पत्र को खारिज, तो इन्होंने क्या कर दिया? प्रश्नगत के विक्रय पत्र को, उड़ गया एक। 4 मिस्टेक हो गए ना एडिशनल, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 10 स्प्लिट मिस्टेक। ठीक है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। मतलब सपोज करना कि यहाँ पर था विक्रय पत्र, इन्होंने क्या रखा है? विक्रय पत्र सब जगह जो है ना मर्ज करके रखा है, विक्रय पत्र विक्रय पत्र विक्रय पत्र वगैरह जो भी है। इन्होंने क्या करा? विक्रय स्पेस पत्र कर दिया। तो जहाँ जहाँ इस टाइप की स्पेलिंग स्पेसिंग हुई है ना, वो इन्होंने स्प्लिट में काउंट करा है। तो हम अगर नोटिस करें तो विक्रय पत्र या इस टाइप के जो भी स्पेस वाले यानी स्प्लिट वाले हुए हैं उनको मैंने ब्लैक लाइन खींची है शब्द के नीचे। ठीक है, तो इसमें मुझे मिलती हैं 8 विक्रय पत्र, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 विक्रय पत्र हो गए। ये इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको काउंट करूँ कि नहीं। मैंने खींच दी लाइन, क्योंकि इनमें कुछ अंडरलाइन किया है इन्होंने, मतलब ओवर राइटिंग करी है। सो भी मैंने इसको काउंट कर लिया, यद्यपि वो बेकार है मेरे लिए, क्योंकि 10 मिस्टेक तो ये हैं शपथ पत्र और विक्रय पत्र, 2 शपथ पत्र और 8 विक्रय पत्र इक्वल टू 10। अगर इसको भी माने तो एक एक्स्ट्रा ये 11वां हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि इन्होंने यार पेन वेन चला के बहुत कन्फ्यूज़ कर रखा है मुझे। ठीक है, सो इसे मैंने कर ही लिया फाइनली। तो हमारे 10 तो मिल गए, एक एक्स्ट्रा ही हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हमारे आखिरी टारगेट यानी 35 स्पेलिंग के मिस्टेक। इसको मैंने ना रेड बॉक्स से सर्कल किया है। शब्द था यहाँ पे साबित करने का भार बादीगण पर था, इन्होंने कर दिया हक, उड़ा दिया एक। दूसरा था विवादित, स्पेलिंग उड़ा दी विवादित करके, ये देखें आप, विवादित कर दिया, अंगूठा की स्पेलिंग बिगाड़ दी। आगे चलें,
इसको मैंने इग्नोर करा है, जो मैंने रेड सर्कल से करे हैं ना उनको इग्नोर करना फ़िलहाल। क्यों, मैं बताता हूँ आगे। आगे चलें तो फिर इन्होंने किया है को किया है किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कथन किया है था, है कर दिया। और आगे चलें तो साक्षी था, यहाँ पर था साक्षी संख्या इतना, इन्होंने कर दिया साक्ष्य, उड़ा दिया। अब मैं कानूनन बारिशान, ऐसा कुछ था यहाँ पे, कानूनन बारिशान, हाँ ये रहा, कानूनन बारिशान हैं, 3 शब्द थे, कानूनन बारिशान हैं। इन्होंने कानूनी बारिशान और है कर दिया, गलत हो गए 3। और आगे चलें, इस पंक्ति में कुछ है नहीं है। और आगे चलें तो नहीं, नहीं की बिंदी उड़ा दी। आगे चलें तो सहदाय, मतलब ये शब्द था सहदाय की, ठीक है, बट यूज़र ने क्या लिखा, सदाय, ठीक है, सो वो चला गया बेचारा। अब आगे चलें तो विरासत था, शब्द था विरासत, विरासतन, ठीक है, यूज़र ने क्या कर दिया, बारिशतान, मतलब बदल दिया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ हो, ठीक है। और आगे चलें तो फिर क्या है, इंतकाल को इन्होंने कर दिया निकल, और वो बताई दिया मैंने वादीगण का इन्होंने वादी स्पेस काल करके मिस्टेक करी थी। और आगे चलें, बहन की स्पेलिंग बिगाड़ दी है, बहनों, मतलब इस पर मात्रा हटा दी है, एक्चुअली कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ठीक है, तो मात्रा हटा दी। और बीघा जहाँ जहाँ आया बेचारा उसको जो है बर्तनी में उड़ा दिया, बीघा को बिघा बिघा लिख के उड़ा दिया। और 9 था यहाँ पे, एक्चुअली देखो ये 9 बिस्वा को इन्होंने क्या कर दिया, 3 बिस्वा, 3 बिस्वा, ठीक है। सो इन्होंने एक मिस्टेक ये भी कर दी है। और आगे चलें तो डेट ही बदल डाली, कहाँ है भैया डेट, 21/9/92 को इन्होंने क्या कर दिया 11/9/12, ठीक है, तो ये भी बदल डाला। और आगे चलें तो फिर यहाँ पे अंगूठा की स्पेलिंग बदल दी। यहाँ पे निशानी नहीं है को इन्होंने है किया हुआ है, निशानी नहीं है कहाँ है, ये देखो है को इन्होंने है कर दिया। हाँ ये मिस्टेक एक्चुअली क्या है कि इनका खुद का ही गलत है, ना पे कभी मात्रा नहीं आती, बट ठीक है, ज़बरदस्ती उन्होंने उसको जो है यूज़र वाले को उड़ा दिया है, ठीक है। और आगे चलें तो यहाँ पे हाँ स्थान था, स्थान पे इन्होंने क्या कर दिया, शान कर दिया, मतलब 263 के स्थान पे इन्होंने शान कर दिया। और पेन को इन्होंने पेय कर दिया। और किया गया है होना चाहिए था, किया गया है, बट यूज़र ने क्या कर दिया, है कर दिया, तो ये गलत है। एंड कानूनी प्रावधानों के विपरीत है को इन्होंने कानूनी प्रावधानों के विपरीत है कर दिया, जो कि भी गलत है। और शपथ पत्र के आधार पर ही, मतलब जरिए संशोधन पत्र ही किया जा सकता है को इन्होंने कर दिया, जरिए संशोधन पत्र में किया जा सकता, सो वो भी गलत कर दिया, ठीक है। और आगे चलें तो इन्होंने हाँ पढ़ा लिखा का मैं बता ही चुका। और देहांत, देहांत को इन्होंने क्या कर दिया, देहात, देखो ये लिखा ना, हर स्वरूप ने देहांत से पहले, तो देहात से पहले। एंड और आगे चलें तो रजिस्ट्री, रजिस्ट्री इन्होंने 2 टाइम्स जो है ना गलत किया हुआ है। रजिस्ट्री में आप देखो ऐसा लिखा जाता है, एंड भाई ने बदल डाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या रही है। अब ये जो 4 मैंने कहा ना सर्कल सर्कल, अगर आप इन्हें नोटिस करें, इनको काउंट करोगे ना, तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 31 होंगे, देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, क्लियर। हमारे कितने थे, 35, मैंने कितने बताए, 31। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें इग्नोर करी, रेड सर्कल, क्योंकि काट छाँट जो है ना एक्चुअली इनका खुद का ही गलत लिखा हुआ है, सो मैंने इग्नोर करा था कि काउंट नहीं करना चाहिए। बट हो सकता है इन्होंने 32 उसको मान लिया है, ठीक है, 32, और उसके बाद पेश किया हुआ है होना चाहिए, पता नहीं है होना चाहिए, बट इन्होंने पता नहीं है पेश किया हुआ है टाइप से लिख के, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है ना, तो हो सकता है इसको भी उन्होंने उड़ा दिया हो। तो 33 और 34 और आखिरी है रुपए, यूज़र का तो सही लिखा है, बट ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक है, तो रुपयों, तो ये हो सकता है 35 मिस्टेक इसको मान लिया हो। या हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि इनमें से यार जो पेन चला के इन्होंने गड़बड़ करी है, हो सकता है कोई चीज़ में मिस कर गया हूँ, क्योंकि यार बिंदी रख दी होगी तो मुझे थोड़ी पता चल रहा है, मेरे पास तो केवल ये डेटा है, जो चेंज है कि ओरिजिनल मुझे आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कोई और हो। यानी 31 जो मिस्टेक हैं वो ऑन द स्पॉट हैं, 4 मेरे हिसाब से ये और हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप कहोगे यार मैंने कहा है कि साहब अपना सही है तो गलत, तो क्या होता है यार, देखो एक कॉपी एक यूज़र चेक कर रहा है, किसी और की कॉपी कोई और चेक कर रहा है, इतने 1000 विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं, एक ही बंदा थोड़ी सारी कॉपियाँ चेक कर रहा होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं
जो चेक करने वाला है, अगर वो लकीर का फ़कीर टाइप का प्राणी है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को उड़ा देता है कि साहब मुझे नहीं पता, साहब एक वचन है कि बहुवचन मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुवचन लिखा है सो साहब बहुवचन लिखो, यहाँ पे हमारा रुपए में रू बड़ा है तो आप बड़ा लू लिखो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। वैसे तो आप नए नए लोग जा रहे हैं तो वो सब चीज़ों को समझते हैं तो गलत नहीं कर रहे, बट ठीक है, कोई पुरानी परंपरा वाला अगर व्यक्ति है तो वो इन चीज़ों को उड़ा भी सकता है। तो 3 मिस्टेक ये मान के चलना कि यार वो ऊपर नीचे हो ही सकती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी के साथ भी बन ही सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट कर लो, वो ये है कि यार आप कोड लगाओ ना लगाओ ट्रू है। जैसे विक्रय पत्र को आप देखो कोड लगा है, मतलब जितना यूज़र ने विक्रय पत्र लिखा है सब जगह कोड लगा है, कोई भी एनीवन फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ट्रू है, वो मुश्किल नहीं है। आप कहोगे ये तो गलत वो इसलिए काउंट नहीं करा कोड के चक्कर में करा ना, गलत इसलिए करा है कि यूज़र ने यार उसको तोड़ दिया है बस। दूसरा बताता हूँ, जैसे यहाँ पर अपने पास है नंबर शब्द, खसरा नंबर। ठीक है, यूज़र ने बिंदी में लिखा है, इन्होंने कैसे लिखा था, आधा माँ के साथ। भाई आधा माँ इसमें भी लगा सकते थे, वो नहीं लगाया, तो हमें कैसे पता चलेगा संबंध में आधा माँ है नंबर में नहीं है, या किस चीज़ में है किस में नहीं है ना। तो ये तो असंभव सी चीज़ है ना। तो ये क्या है ना, ट्रू ही काउंट होते हैं, इनके स्टैंडर्ड रूल हैं, इन्हें कोई भी ना गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ये ट्रू होते हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लें, जैसे मैंने परंतु है, भाई जब इस संबंध में बिंदी लगा सकते हैं तो परंतु में क्यों नहीं लगा सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि साहब बिंदी है कि आधा ना है। ठीक है, सो वो ट्रू काउंट होते हैं। कोड हो लगाओ ना लगाओ, जैसे देहांत में लगा रखी बिंदी, सॉरी आधा ना, जबकि सब जगह जो है ये वो लगा रहे हैं बिंदी। नॉर्मली इंतकाल में भी तो आधा ना कर सकते थे ना भाई, देहांत में जब आधा ना हो रहा है तो इंतकाल में क्यों नहीं करते, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना इग्नोरेबल हैं, इन पर तनाव नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब हमें अर्थ का अनर्थ, जैसे अब कॉमा की बात करें तो यहाँ पे कॉमा नहीं है बट यूज़र ने कॉमा लगाया है, जैसे यहाँ पे देखें नहीं है, इग्नोर, ये मिस्टेक थोड़ी है। उनकी मिस्टेक कौन सी है, जो उन्होंने बोला है, कॉमा बोलते नहीं है तो कॉमा आप उल्टे सीधे मत लगाना, यद्यपि जो लगते हैं एक्चुअली सही लगाना। जैसे थी, भूमि थी, नहीं लगाया, मतलब यहाँ इन्होंने लगा रखा है बट यूज़र ने, मतलब मास्टर कॉपी में नहीं थी, भूमि थी के बाद कॉमा है क्या, थी के बाद नहीं ना, ये इग्नोर होगा। बट उन्होंने फुल स्टॉप बोला, आप मिस कर दो, उन्होंने फुल स्टॉप नहीं बोला, ज़बरदस्ती कहीं फुल स्टॉप ठोक दो, तो वो जो है ना मिस्टेक काउंट होगी, है ना। और क्या इग्नोर होगा, कोड इग्नोर होंगे, अनदर फॉर्मेट इग्नोर होंगे। इग्नोर क्या नहीं होगा, टोटल स्पेलिंग मिस्टेक, बीघा को बेघा लिखना, है को हैं लिखना, या एनी काइंड ऑफ चेंज, डेट बदल दी, बादीगण को बादी काल कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक कर दी, या जैसे भी करा हो भाई, है ना। मिस्टेक इक्वल टू मिस्टेक, अनदर फॉर्मेट एक्सेप्टेबल। अब ये होता क्यों है, आपको अगर अर्थ नहीं पता है यार, भाई पेय है, पेय का मतलब क्या होता है, पीने लायक चीज़, तो पीने वाली चीज़ से कोई लिखा जाता है क्या, कोई चीज़ एंट्री होती है क्या, चाय पानी कॉफ़ी से कुछ लिखा गया आज तक, नहीं ना। भाई पढ़ें अगर सान, सान क्या होता है ये, भाई सान होता तो वो शक्कर वाला सा होता, कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, रिव्यू का इशू है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर हम बात करें तो बारिशतान क्या होता है ना, बारिशान, सदाए क्या होता है, नहीं पता ना भाई, रजिस्टर को रजिस्टर ही लिखा हुआ है, देहांत को देहात लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है अर्थ नहीं पता सो अनर्थ हो रहा है। साक्षी और साक्ष्य का अंतर नहीं पता, सोचो साक्ष्य और साक्षी कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का, नहीं पता तो हमारे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर वाली कंडीशन होती है। तो ये चीज़ें ना गलत हो जाती हैं। माइनर सा चेंज है चाहे बड़ा सा चेंज है, अर्थ बदला अनर्थ हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच कैसे सकते हो, रटना नहीं यार, चीज़ों को समझ के करोगे ना तो ये मिस्टेकें बिल्कुल नहीं होंगी, और बाकी चीज़ें मैंने कहा कि ना इग्नोर हो जाती हैं, तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, चॉइस इज योर कि आपको कैसे हैंडल करना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मिस्टेक थे और कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुए हैं। और एक टिप आपके लिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हर संडे को मैं नया केस एक्सप्लेन करता हूँ, उस केस के जो है ना वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ, प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि यार क्या होता है, फिर ये गलतियाँ नहीं होती। एक मैजिक दिखाऊँ, यूज़र है 17 जनवरी को ज्वाइन हुआ था, 18 जनवरी को पहला टेस्ट दिया, कैसी कंडीशन है देखो, बर्तनी, सारा प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ कालाक्षर भैंस बराबर वाली कंडीशन है। सिर्फ 15 दिन का मैजिक देखो, यूज़र का प्रोफाइल दिखाता हूँ, ज्वाइन कब हुआ 17 जनवरी, 18 जनवरी का पहला टेस्ट, आखिरी टेस्ट इसने दिया 31 जनवरी को। समझ सकते हो, ये कोई मंत्र थोड़ी पढ़ा है मैंने, मैं बताया ना, बेस पॉइंट समझो। अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा ना तो ये साक्षी को साक्ष्य लिखते रहोगे, देहांत को देहात लिखोगे,
रटते रहो, मिटते रहो, समझोगे, बनाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चॉइस इज योर कि आपको कैसे हैंडल करना है। बट याद रखना, लापरवाही बड़ी तो शुद्धियाँ घट जाएंगी। ठीक है, ट्राई करना जो आपके कंट्रोल में है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, जो सामर्थ्य में है वो व्यर्थ ना हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना, मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर क्लास को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपसे हमारा कम्युनिकेशन हो जाए